देखिए, इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है उसको तो उसके खिलाफ तो कोई नहीं पीटीआई में अंदर खड़ा हो सकता। हम्म। और अशरफ साहब तो हार्डलाइनर है। जी। ठीक है ना, तो ये आप तवक्को अगर करें कि अशरफ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला के रेजिस्टेंस नहीं करनी, थोड़ी बहुत सॉफ्ट 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 चलना है, तो वो तो नहीं करेंगे। आई अच्छा। डोंट थिंक सो, है ना। तो ये दोनों मसले चल रहे हैं पीटीआई के अंदर, इसीलिए कोई रेजोल्यूशन नहीं हो रही। हम्म। ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं, कभी एक दफ़ा इधर जाते हैं फिर वहाँ फेल हो जाते हैं, फिर इधर जाते हैं। हम्म। अब ये फवाद चौधरी एंड कंपनी, जी। ये अब लगे हुए हैं, बट इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये नॉन एंटिटीज़ हैं, इनको कोई मानता नहीं है, ना ही इनकी कोई सुनता है। हम्म। ठीक है, तो इसलिए इनको ज़रा तवज्जो इनकी तरफ नहीं देनी चाहिए। ये बयानबाजी ठीक है, वो फवाद इज़ वेरी गुड एट बयानबाजी, हम्म। बट कोई उसकी नहीं, वो काबिलियत नहीं है। इन्वेस्टमेंट लाने की भी बात कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी फ्लेक्स कर रहे हैं। ये सब ड्रामा है, नॉनसेंस। गौहर एजाज साहब की रिपोर्ट याद आ गई इस पे मुझे, दुबई में जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं तो पाकिस्तानी वो से। तो आपने उल्टा कर दिया ना, यहाँ से लोग वहाँ जाके इन्वेस्ट कर रहे हो। वी हाँ। कैन इवन डिस्कस दैट। गौर साहब के पास ये फिगर जो है $1 बिलियन का कहाँ से आया, आई डोंट नो। मैंने बड़ी ज़िंदगी देखी है। इमरान खान भी कहते रहे इतने $1 बिलियन है बाहर, जी। नैब वाले भी कहते रहे इतने $1 बिलियन है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। सारे ये सुनते आ रहे हैं 200 बिलियन, 300 बिलियन, इससे कम तो बात ही कोई नहीं होती थी। पता लगा, उनकी पता लग गया, मैं जी। पंजाबी कुछ कह देंगा तो उसी लोगों ने बीप कर दोगे। अगर इस किस्म की चीज़ फिर होगी तो उससे भी ज़्यादा सख्ती होगी। तो आई डोंट थिंक लोग निकलेंगे डी चौक जाने के लिए। 2-3 हज़ार बंदा निकल आएगा, वो नाइदर है नो देयर। ठीक। ओके। तो इसलिए आई थिंक ये इनकी गलत फहमी है, अगर ये ख्याल इनका ये ख्याल है कि अब ये कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर कोई जा ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो ये दोनों मसले चल रहे हैं पीटीआई के अंदर, इसीलिए कोई रेजोल्यूशन नहीं हो रही। ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं, कभी एक दफ़ा इधर जाते हैं फिर वहाँ फेल हो जाते हैं, फिर इधर जाते हैं। अब ये फवाद चौधरी एंड कंपनी, जी। ये अब लगे हुए हैं, बट इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये नॉन एंटिटीज़ हैं, इनको कोई मानता नहीं है, ना ही इनकी कोई सुनता है। हम्म। ठीक है, तो इसलिए इनको ज़रा तवज्जो इनकी तरफ नहीं देनी चाहिए। ये बयानबाजी ठीक है, वो फवाद इज़ वेरी गुड एट बयानबाजी, हम्म। बट कोई उसकी नहीं। जेल मैनुअल में ये नहीं इजाज़त। हम्म। और इसको इजाज़तें मिल रही थी फ्रॉम द कोर्ट्स जी। कि जाए जाए मिले 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 मिले। किसी और सियासी प्रिजनर को या क्रिमिनल को इतनी मुलाकातों की इजाज़त नहीं थी। हम्म। हाँ, और मुझे पता ना नहीं थी और हम्म। नहीं होती। जी। तो ये तो कहना कि जी उसको आइसोलेट कर दिया, उसको मिलने नहीं दे रहे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, दिस इज नॉनसेंस। हम्म। बाकी ये है कि वो अपनी तरफ से सही कहते हैं कि जब हम मिलना चाहते हैं हमें मिलने दें। वो वकील कहते हैं हमने इनके केसेस लड़ने हैं, हमें मिलने दें। मगर उसके लिए भी देर आर रूल्स ना। अब जेल मैनुअल जो है वो तो हर एक के लिए है। जी। तो वो ये मुशर्रफ जैदी ने वही कहा जेल मैनुअल में ये लिखा है, अब आप बताएं। और अगर ये सवाल किया जाता किसी को यूके के अंदर जी। कि जी फलाने बंदे को जो यूके जेल में है उसको मुलाकात नहीं दी जा रही, तो एक ठाप पैनी सी अगू के कानून है कहता शट अप, राइट। कि आप इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकते। जी। तो बात ही नहीं बननी थी। ये तो पाकिस्तान के अंदर सियासी चीज़ें चलती हैं और फिर एक पूरा माहौल बना हुआ है, को वो इजाज़त मांगेंगे, हम्म। फिर देंगे ये इजाज़त, लेट मी टेल यू, फिर देंगे। राणा साहब ने इन्हीं ख्यालात का इजहार किया कि अगर हम। उन्होंने कोई थोड़ी बहुत इधर उधर गड़बड़ की ना जी। सियासी तरफ पे, तो फिर नहीं देंगे। और फिर इनके पास एक हम्म। जवाब बन जाएगा कि देखिए वो तो फैमिली इश्यूज तो अलग बात है, वो तो यहाँ सियासत करने आए थे, विच वी विल नॉट अलाउ। जी। तो ये पीटीआई इज वेरी गुड। तो मुशर्रफ जैदी साहब ने अच्छा काउंटर किया, अच्छा आर्ग्यूमेंट किया आपके ख्याल में, जो हाँ, भी वो उनसे आगे से सवाल किए जवाब ही गए। नहीं था। प्रिजन रूल भी पढ़ के सुनाना चाह रहे थे तो एक जुमले की इजाजत मिली यल्दा की तरफ से, बट स्काई न्यूज तक ये बात इस तरह से पहुंची कि इमरान खान साहब के साहिबजादों ने यह ऐलान किया कि वो जनवरी में पाकिस्तान आके मुलाकात की कोशिश करेंगे। तो तहरीक है क्या? तहरीक एक ही चीज़ हो सकती है ना, जितने मर्जी जलसे कर लें, जितने मर्जी जुलूस केपी में निकाल लें, पंजाब में निकाल लें, कोई उसकी अहमियत नहीं। जब तक आप डी चौक नहीं जाएंगे हम्म। तो उस वक्त तक आपकी कोई अहमियत नहीं है, जी। तो खबर भी नहीं बनती। हम्म। तो डी चौक जाने का इनके बस की बात नहीं है। हम्म। नाज़रीन, आप लोगों ने आज की बड़ी अहम न्यूज़ आपने सुनी है। इमरान खान साहब को बड़ी फतह नसीब हुई है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें इमरान खान साहब को 9 मई के मुकदमात में अभी तक जितने भी मुकदमा 9 मई के थे उसमें जमानतें उनकी मंजूर कर दी गई हैं। और ये स्टार्टिंग डे है आज से समात, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये समात होनी थी, लेकिन वकला की अदम मौजूदगी की वजह से ये समात आगे जा रही थी, जिसकी वजह से आज फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी मिली है इमरान खान साहब के हवाले से। तो देखा जाए अब मुकदमात जिसमें इमरान खान साहब
बरी हो चुके हैं। एक तो उनके ऊपर पहले साइफर का केस था जिसमें उनको सजा हुई, सजा होने के बाद फिर वो रिमूव हुई। तो अब जिस मुकदमात में वो अभी तक जेल काट रही हैं वो अल कादिर ट्रस्ट का मुकदमा है। जब सबसे बड़ा मुकदमा है, एक मुकदमा अल कादिर ट्रस्ट का है और दूसरा जो 9 मई के वाक़यात है हुए हैं उन मुकदमात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान साहब हैं इस वक्त मुश्किलात में दो चार मुश्किलात से, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जैसे आज अच्छी खबर मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आने वाले वक्त में भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छी खबरें मिलेंगी और आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो हमारे मुल्क में कायम रहेगी इंशाल्लाह। अपना रखें ख्याल, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।